सलाम। क्या आप जानते हैं स्वर्ग का राज्य किसके समान है? एक राजा के समान, जो अपने दासों का लेखा लेने पर था। तो पहला दास उसके सामने लाया जाता है जिसके ऊपर 10,000 तोड़े का कर्जा रहता है और उसको चुकाने के लिए वो उसके काबिल नहीं रहता। तो उसका स्वामी राजा गुस्से में कहता है कि इसको, इसके बच्चे को, इसकी पत्नी को, जो कुछ उसका है, इसको बेच दो और सारा कर्जा चुकाओ। तो वो दास बड़े ही नम्र और दीन होकर कहता है कि स्वामी जी प्लीज़ मुझको क्षमा कीजिए, थोड़ा सा धीरज खाइए, मैं सब कुछ, थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तो राजा को तरस आता है, उसको माफ़ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। दास जैसे ही उस घर से बाहर निकलता है, जैसे ही द्वार से बाहर निकलता है तो दास का दास उसे मिलता है। ठीक है, तो उस दास के इसके ऊपर था 10,000 तोड़े का कर्जा और इसके जो दास के ऊपर इसका कर्जा रहता है, दास का दास, समझ में आ गया ना किसके ऊपर किसका, तो उसके ऊपर सिर्फ 100 दिनार का रहता है। 10,000 तोड़े मतलब 20 किलो चांदी और 100 दिनार मतलब एक दिन की मजदूरी बताया गया है बाइबल में। तो ये दास जिसका कर्जा माफ हो चुका है 20 किलो चांदी का, वो 100 दिनार का कर्जा माफ नहीं कर सकता और उसको जेल में डाल देता है। बोलता है कि जब तक तू मेरा कर्जा ना भर दे तू जेल में रहेगा। अब ये सारा जो वाक्य चलता रहता है, एक दास जाकर अपने स्वामी से कहता है कि देख, तूने तो उसके साथ भलाई की लेकिन वो अपने दास को क्षमा नहीं कर पाया। तो राजा एकदम क्रोधित हो जाता है और उसको फिर से वापस बुलाता है। बोलता है कि मैंने तेरे 20 किलो चांदी का कर्जा माफ कर दिया और तू अपना 100 दिनार तक माफ नहीं कर पाया। तू जा अब जेल में, और जब तक तू पूरा कर्जा नहीं चुका देगा तब तक तू जेल से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सारे दृष्टांत की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? एक सवाल से। वो सवाल है मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय के 21 पद में। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मतलब हमें क्षमा ही करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु की प्रार्थना में भी, यदि तुम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हमें ऐसे ही एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का स्वभाव हम मसीह लोगों में है। हमको क्षमा ही करनी है। हमको भी जो क्षमा परमेश्वर से मिली है ना, हमारे ऐसे अनगिनत पाप है जो रिवील तक नहीं किए परमेश्वर ने, और गुप्त में हमने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। तो परमेश्वर भी हमसे वही आशा रखते हैं कि जब मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया तो तुमसे जो कोई गलत करता है या तुम पर कुछ किसी का कर्जा है तो तुम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? कितना प्यारा दृष्टांत है ना। तो हमें भी एक दूसरे के पाप क्षमा करने हैं और स्वर्ग राज्य में उसी को प्रवेश मिलेगा जो अपने अपराधियों को क्षमा कर चुका है, तभी तो उसके अपराध क्षमा होंगे। भाई कायदा जो है तो वो तो पूरा ही होगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।